कल बंगाल के अंदर चुनाव हुआ और इस चुनाव में ममता बनर्जी हार चुकी है, बीजेपी जीत चुकी है। ये बात कन्फर्म हो चुकी है, इस बात का आपको पता भी होगा। और ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, जैसा उन्होंने चुनाव में धांधली की है, मतदाता के साथ हेरफेर का मामला किया है और हिंसा का भी उन्होंने आरोप लगाया है। इसी तरह ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर तकरीबन 100 सीटों की चोरी की है। इसके अलावा ये डेमोक्रेसी का मर्डर है और भी बहुत सारे आरोप ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार पर लगाए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं सीएम पद से हटने वाली नहीं हूँ और जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे। अब इस पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारा संविधान इस चीज़ को लेकर क्या कहता है कि अगर कोई सीएम अपनी जिद पर अड़ा रहे और वो इस्तीफा ना दे जबकि वो हार चुका हो, तो इस पर हमारा संविधान क्या कहता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, ममता बनर्जी भाजपा सरकार पर चाहे एलिगेशन लगाए या फिर वोट चोरी के आरोप लगाए या किसी भी तरह के एलिगेशन लगाए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, भाजपा सरकार पर इसका किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम ममता बनर्जी की इस जिद को कि मैं सीएम के पद को नहीं छोड़ूंगी, इस जिद को अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो हमारा संविधान क्या कहता है। देखिए, हमारा संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि कोई भी सीएम अगर इस तरह अपने जिद पर अड़ा रहे, सबसे पहली चीज़ ममता बनर्जी को मेजोरिटी प्रूव करनी होगी और मेजोरिटी प्रूव ममता बनर्जी नहीं कर सकेंगी। दूसरी चीज़, ममता बनर्जी को अब किसी भी तरह का अधिकार नहीं कि वो सीएम के पद पर इसी तरह बैठी रहे। दूसरी चीज़, अगर ममता बनर्जी इसी तरह अपने जिद पर अड़ी रहे तो गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो किसी भी तरह सीएम के पद से ममता बनर्जी को हटा सके। राज्यपाल ही सीएम के पद पर किसी भी इंसान को नियुक्त करता है और राज्यपाल ही सीएम के पद से किसी भी इंसान को हटाता है। देखिए, ये बात ममता बनर्जी भी जानती है कि वो संविधान से ऊपर नहीं जा सकती और इस तरह जिद करने पर वो अपनी कुर्सी को छोड़ने से इनकार नहीं कर सकती। ममता बनर्जी इस जिद को सिर्फ कहीं ना कहीं इसलिए कर रही है ताकि वो अपने आप को सुर्खियों में ला सके, ताकि जो धांधली वहाँ पर हुई है उन धांधली को सुर्खियों में ला सके। और हो सकता है ऐसे करने के बाद ममता बनर्जी और उसके लोग प्रदर्शन भी शुरू कर दे। वहीं जो वेस्ट बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया था, अब बाबरी मस्जिद शायद इसी तरह पेंडिंग में पड़ी रहेंगी। भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। अब बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर आ चुकी है और अब किसी भी कीमत पर शायद बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद नहीं बन सकेगी और हो सकता है अगले 5 से 10 साल तक वेस्ट बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर वहां राजनीति की जा सके। फिलहाल देश के हालात ऐसे ही है, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, इन तमाम चीज़ों पर बात कहीं ना कहीं होती ही नहीं और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इन्हीं तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं देश के अंदर राजनीति चल रही है। बाकी ममता बनर्जी चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी एलिगेशन लगा ले, अब ममता बनर्जी शायद भाजपा सरकार के साथ कुछ भी नहीं कर सकेंगी और बहुत जल्द वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार अपना सीएम नियुक्त कर देंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।